अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा कैसे हैं आप लोग? बेटा जी हम अपनी फर्स्ट ईयर की लेक्चर सीरीज में चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 10 की हमारी एक्सरसाइज कंटिन्यू है बेटा 10.3। आज के लेक्चर में बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसको डिस्कस करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है शो डैट। हमने ये शो करना है यहाँ पे 2 cos थीटा इज इक्वल स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा के कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल प्रूव करनी है हमने राइट हैंड साइड के। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी, तो राइट हैंड साइड चूज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास जो रेशियो इन्वॉल्व है स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इसमें देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम हाफ एंगल फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़े। ये हमारे पास 2 वैसे होल का स्क्वायर रूट वैसे, इन दोनों टर्म में से हम क्या करते हैं बेटा जी, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया क्या बचेगा 1, यहाँ से 2 कॉमन लें क्या बचेगा cos 4 थीटा। हमने इन यहाँ से 2 कॉमन लिया तो हमारे पास cos 4 थीटा बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1। अब ये देखें 1 प्लस cos 4 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला है, ये किसके इक्वल होगा? हमें पता है cos जो हमारे पास 2 थीटा है इज इक्वल होगा बेटा हमारे पास 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। हाफ एंगल फॉर्मूला में लेफ्ट पे एंगल हाफ होता है, राइट पे जाके क्या हो जाता है डबल। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 थीटा, तो इसका डबल फाइंड करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे बेटा आ जाएगा 4 थीटा। यहाँ पे देखें क्या हमारे पास cos के साथ एंगल क्या आ रहा है 4 थीटा आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर ले लें cos स्क्वायर 2 थीटा, स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस क्या आ जाएगा cos 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब ये 2 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 cos के 2 थीटा इज इक्वल आएगा 1 प्लस cos 4 थीटा के। 1 प्लस cos 4 थीटा हमारे पास ये किसकी इक्वल आ रहा है, 1 प्लस cos 4 थीटा इक्वल आएगा बेटा जी 2 cos के 2 थीटा के। तो यहाँ पे हमारे पास ये बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 2 वैसे 1 प्लस cos 4 थीटा हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा की इक्वल आ जाएगा। ये हमने 1 प्लस cos 4 थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, ये हमारे पास होल का स्क्वायर रूट वैसे, ये 2 वैसे प्लस स्क्वायर रूट, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये cos स्क्वायर 2 थीटा। अब देखें हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास टर्म वैसे 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट से कैंसिल तो क्या आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा। ये हमने ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा cos 2 थीटा, 4 का स्क्वायर रूट बेटा क्या आ गया 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा जी, ये होल का स्क्वायर रूट वैसे 2 प्लस 2 cos 2 थीटा है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा के। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया 1 बच गया, यहाँ से 2 कॉमन लिया cos 2 थीटा बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 थीटा है, तो हमारे पास ये 2 वैसे 1 प्लस cos 2 थीटा, हमारे पास 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, ये हम फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये होगा cos हमारे पास थीटा के, cos थीटा होगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। हाफ एंगल फार्मूला हमारे पास ये होगा ना, यहाँ पे थीटा है तो इधर क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 के, ये 2 डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा राइट पे आके मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा के। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हम यहाँ पे फॉर्मूला की वैल्यू पुट करते हैं, ये वाला 2 वैसे 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा किसकी इक्वल है बेटा जी 2 cos स्क्वायर थीटा के।
तो हमारे पास ये बेटा क्या हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है आपको पता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और इसको यूँ भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर रूट लैदा कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट बेटा 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये हमारी बेटा क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। यही तो हमने प्रूव करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड। तो हम कहते हैं सो प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें कहता है रिड्यूस साइन रेज टू पावर 4 थीटा। साइन रेज टू पावर 4 थीटा को हमने रिड्यूस करना है टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास फंक्शन हो उसमें थीटा के क्या हो, मल्टीपल हो। और यहाँ पे फर्दर क्या कह रहा है, रेज टू दी फर्स्ट पावर, और जो हमारे पास फंक्शन हो जो थीटा के मल्टीपल हो उनकी पावर भी क्या हो, फर्स्ट हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको हम साथ क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, आपको ये समझ आएगी। देखें हमारे पास क्या है क्वेश्चन, जो हमने रिड्यूस करना है साइन रेज टू पावर 4 थीटा को। तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं इस तरह, साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। साइन रेज टू पावर 4 थीटा था ना, तो इसको लिख लिया साइन स्क्वायर थीटा और होल का स्क्वायर लिख लिया। अब देखें हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो साइन हमारे पास जो थीटा है बेटा, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। हाफ एंगल फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे जो भी एंगल इसका डबल इधर आएगा, साइन के लिए यहाँ पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो अगर हम स्क्वायर ले लें बेटा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने ये काम करने हैं, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में उसने कहा है कि हमने एक तो इसको मल्टीपल ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखना है और जो रेशो है उनकी पावर भी फर्स्ट हो। तो ये हमने जो पावर है 4, इसको हमने रिड्यूस करना है कि हमारे पास यहाँ पे रेशो की पावर क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 और ये होल का स्क्वायर वैसे, ये हमारे पास होल का स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, वो फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए न्यूमिनेटर का स्क्वायर हम लैदा कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर हम लैदा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। न्यूमिनेटर का स्क्वायर लैदा कर दिया, डिनोमिनेटर का लैदा कर देते हैं। अब न्यूमिनेटर में फॉर्मूला ओपन करते हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह हमारे पास 1 है और बी की जगह बेटा क्या है, cos 2 थीटा ओवर बेटा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखें हमारे पास ये 4 है, तो इसको बेटा यूँ लिख लें 1/4। 1/4 को हमने, ये जो डिनोमिनेटर में 4 था ये आ गया, और न्यूमिनेटर में क्या लिख लिया, 1। ये 4 को मैंने अलग करके लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर बेटा हमें पता है 1 होता है, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, और इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos 2 थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये हमने क्या किया, फॉर्मूला इसका ओपन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखें हमने जो क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो रेशो जो फंक्शन इन्वॉल्व हो वो क्या, मल्टीपल ऑफ थीटा हो। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर, यहाँ पे थीटा कितने मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है। यहाँ भी कॉस है, थीटा के कितने मल्टीपल है, 2 है। लेकिन साथ उसने ये भी कहा है कि उनकी जो पावर है फंक्शन की वो क्या, 1 हो। तो अगर ये वाली स्टेटमेंट ना होती रेज टू दी फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, इसको हमने फर्दर सॉल्व नहीं करना था। लेकिन उसने कहा है कि जो फंक्शन है उनकी पावर भी 1 हो, तो फिर हमें इस ये जो कॉस का स्क्वायर है ये वाली टर्म, इसमें हमने इसका स्क्वायर क्या करना है, ख़त्म करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें अगेन हम हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। कैसे, ये देखें कॉस हमारे पास 2 थीटा का हाफ एंगल फार्मूला लास्ट हमने क्वेश्चन में भी यूज़ किया, ये होगा
1 प्लस कॉज 4 थीटा ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट। कॉज के लिए प्लस आता है, यहाँ पे जो भी एंगल उसका डबल है, तो 2 थीटा है, 2 का डबल क्या होगा 4 थीटा। तो अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉज 4 थीटा ओवर 2 आ जाएगा। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4, हमारे पास ये 1 वैसे प्लस कॉस के 2 थीटा, कॉस के 2 थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, और ये हमारे पास माइनस 2 कॉस 2 थीटा वैसे आ जाएगा। ये 2 कॉस थीटा 2 कॉस 2 थीटा वैसे, इसकी जगह कॉस के 2 थीटा की जगह हमने ये हाफ एंगल फार्मूला पुट कर दिया यहाँ पे। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 2 बेटा एलसीएम आ जाएगा, 2 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, हमारे पास 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये सारी टर्म वैसे आ जाएगी। 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये cos 2 थीटा। तो ये हमने क्या किया, इसका एलसीएम लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा क्या होगा, ये 1 वैसे, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा, और ये 2 को 1 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे थीटा के कितने मल्टीपल है 4, और यहाँ पे थीटा के कितने मल्टीपल है 2, तो तरतीब से लिख लेते हैं। -4 इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। कि जो उसने कहा था ना कि हमने अपने जो क्वेश्चन है साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा उसको रिड्यूस करना है एक ऐसे एक्सप्रेशन में जहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसकी पावर क्या 1 हो। देखिए हमारे पास यहाँ पे भी कॉस की पावर 1 है, इधर भी कॉस की पावर 1 है, और हमारे पास थीटा के मल्टीपल भी है। यहाँ पे थीटा के कितने मल्टीपल है 2, और यहाँ पे थीटा के कितने मल्टीपल है 4, तो इसलिए हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। तो ये हमने प्रूव करना था, हमारा 4 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन ना तो टेबल यूज करना है हमने जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है, ना कैलकुलेटर। व्हेन थीटा इज, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास थीटा फर्स्ट पार्ट में 18 डिग्री, सेकंड पार्ट में थीटा क्या है 36 डिग्री, थर्ड पार्ट में थीटा है 54 डिग्री, और फोर्थ पार्ट में थीटा है 72 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा देखें हमारे पास पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फर्स्ट पार्ट में थीटा क्या है बेटा जी 18 डिग्री, इसके लिए हम क्या करते हैं साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। फिर इस तरह सेकंड पार्ट के लिए, फिर थर्ड, और फिर फोर्थ पार्ट के लिए, और एंड पे फिर हम ये प्रूव करेंगे कि cos 36 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 108 इंटू cos 144 डिग्री इज इक्वल 1/16। ये हम क्या करेंगे सभी पार्ट को करने के बाद एंड पे हम ये प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें सबकी वैल्यू मिल जाएगी 36 की, 72 की, 108 की और 144 की। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 18 डिग्री, तो हम लेट कर लेते हैं कि थीटा बेटा किसके इक्वल है 18 डिग्री की इक्वल, इसको थीटा के इक्वल लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंपलीफाई करना है तो इसका एक ख़ास मेथड है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं विद 5 ऑन बोथ साइड। तो 5 के साथ हम दोनों साइड पे बेटा क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को थीटा से करेंगे 5 थीटा, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 18 डिग्री से, तो ये आ जाएगा 5 थीटा इज इक्वल 5 को 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा जी 90 डिग्री हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो बेटा 5 थीटा है इसको बेटा हम इस तरह लिख सकते हैं, ये इसको मॉडिफाई करके 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल 90। 5 थीटा को लिख लिया 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अब ये हमारे पास बेटा 2 थीटा वैसे 90, ये प्लस का 3 थीटा राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3 थीटा, ये 3 थीटा को राइट पे मूव कर लिया तो 2 थीटा इज इक्वल आ गया 90 माइनस है 3 थीटा के। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम बेटा क्या करते हैं, दोनों साइड पे जो रेशो है वो, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी साइन की तो साइन अप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, फिर उस साइन से हम कॉस निकाल लेंगे। तो साइन थीटा हम दोनों साइड पे क्या करते हैं अप्लाई करते हैं 2 साइन
साइन 2 थीटा हो जाएगा इज इक्वल साइन बेटा जी 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। हमने दोनों साइड पे बेटा क्या किया, यहाँ पे क्या साइन रेशो अप्लाई कर दी, क्योंकि हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा है बेटा, वो कहता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अलाइड एंगल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखें 90 के कितने मल्टीपल हैं, 1 माइनस 3 थीटा। देखिए 90 माइनस 3 थीटा, 90 में से 3 थीटा माइनस हो रहा है, तो हमारे पास ये एंगल किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में। तो देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा एज इट, तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट में देखें इस रेशो को, तो फर्स्ट में साइन आपको पता पॉजिटिव होता है और 90 का 1 मल्टीपल है, हमारे पास ऑड मल्टीपल हो तो आपको पता को रेशो चेंज होती है। तो साइन की बेटा जी जो को रेशो वो क्या आती है, कॉस। और ये सारी टर्म स्किप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 थीटा। 10.1 में मैंने आपको लाइट एंगल डिटेल से समझाया, 10.1 आप समझ लें, वहाँ से आपको लाइट एंगल इजीली समझ आ जाएगा। वहाँ पे हमने सभी क्वेश्चन में लाइट एंगल को ही यूज़ किया, तो यहाँ पे भी हमने अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज़ किया। अब देखें 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा वैसे। अब कॉस 3 थीटा का बेटा फॉर्मूला होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा एज इट, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 3। ये कॉस थीटा इस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 4 कॉस हमारे पास स्क्वायर थीटा माइनस 3 के। तो हमारे पास ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे 3 थी पावर, एक कॉस कॉमन लिया 2 बच गया था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये 2 साइन थीटा बेटा वैसे रहेगा और कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का 3 वैसे। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, ये 2 साइन थीटा बेटा वैसे हमारे पास ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 को साइन स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला -3 एज इट आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 साइन थीटा 4 प्लस का 3 माइनस का, तो 4 में से बेटा जी 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 -4 साइन स्क्वायर थीटा। ये 4 प्लस का 3 माइनस का, तो 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को हम इधर लेफ्ट पे मूव कर लेते हैं, ये माइनस का 4 साइन स्क्वायर इधर लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और ये प्लस का 1 लेफ्ट पे आके क्या आ जाएगा, माइनस का, इज इक्वल आ गया 0 के। हमने इन दोनों टर्म्स को बेटा लेफ्ट में मूव कर लिया। अब देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। देखिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या है, साइन थीटा। तो देखें साइन स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा जी, ए हो जाएगा A4, जो साइन का कोफिशिएंट है वो B हो जाएगा 2, और ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा C-1। इसमें हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, साइन थीटा, तो x की जगह हम यूज़ यहाँ पे करेंगे बेटा जी साइन थीटा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें साइन फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो x की जगह हमने यहाँ पे साइन यूज़ करेंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखें साइन थीटा इज इक्वल -b की वैल्यू बेटा क्या है 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 2, उसका स्क्वायर -4ac, a की जगह 4, c की जगह -1 ओवर 2a, a की जगह बेटा क्या है 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 को 4 से करेंगे 16
ओवर 8, 2 को 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, साइन थीटा -2 प्लस माइनस, इसको हम लिख लें बेटा जी, 4 को 16 में ऐड करें 20/8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो बेटा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस, इस 20 को बेटा हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्या होगा 20, तो ये साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 का बेटा स्क्वायर रूट लैदा, 5 का स्क्वायर रूट लैदा ओवर 8, साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी -2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये स्क्वायर रूट 5 वैसे ओवर 8, तो साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करते हैं बेटा जी 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस, यहाँ से 2 कॉमन लिया स्क्वायर रूट 5 ओवर 8, और 2 और 8 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा जी 4 आ जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा बेटा जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। अब देखें हमारे पास हम किसको सॉल्व कर रहे हैं 18 डिग्री को, तो आप लिखें बिकॉज थीटा इज इक्वल क्या है हमारे पास 18 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 18 डिग्री आपको पता है 90 डिग्री से छोटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो फिर हमारे पास इस प्लस माइनस में से हमने एक वैल्यू चूज करनी, प्लस की या माइनस की, तो फिर हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होगा, वो आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 4 के, प्लस वाली वैल्यू चूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल था हमारे पास 18 डिग्री, तो ये बेटा हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, वो ये आ गई, अगर इसको ज़रा तरतीब से लिख दें तो साइन 18 डिग्री बेटा आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 4 के, ये हमने साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने इसी तरह बेटा जी कॉस 18 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास, वो बहुत आसान है, उसके लिए हम क्या करते हैं कॉस 18 के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, देखें हमारे पास कॉस स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री किसके इक्वल होगा 1 के, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस और साइन का स्क्वायर हो, दरम्यान में प्लस हो, जो भी एंगल सेम हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है, तो हम क्या करते हैं कॉस स्क्वायर 18 इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री के, वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री की हमने क्या वैल्यू फाइंड की बेटा स्क्वायर रूट 5 -1 ओवर 4, और ये इनका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था होल स्क्वायर आ गया, ये वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे। अब देखें कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमिनेटर का बेटा हम क्या करते हैं स्क्वायर अलहदा कर देते हैं, 4 का स्क्वायर हम अलहदा करें क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब देखें 16 हम बेटा करते हैं एलसीएम, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और इसका हम क्या करते हैं फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए की जगह स्क्वायर रूट 5 इसका स्क्वायर, बी की जगह 1 इसका स्क्वायर, -2ab, ए की जगह स्क्वायर रूट 5 बी की जगह 1, तो ये हमने फार्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, कॉस स्क्वायर 18 डिग्री आ जाएगा बेटा जी 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 5, 1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 के। तो मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 16 माइनस ये 5 और 1 ऐड करने के क्या हो जाएगा हमारे पास 6 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस
तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर 18 डिग्री इज इक्वल, ये माइनस से आप ब्रैकेट स्किप करेंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। 16 माइनस 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 आ जाएगा। शुरू में माइनस से ब्रैकेट स्किप करेंगे, साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री हमारे पास इक्वल आ जाएगा, 16 में से 6 माइनस करेंगे 10, हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा जी, दोनों साइड पे यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो सके। तो हमारे पास दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस 18 डिग्री इज इक्वल, न्यूमिनेटर का हम बेटा स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 और 16 का बेटा स्क्वायर रूट अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो लिहाजा यहाँ पे प्लस की ही वैल्यू आएगी, माइनस की हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमने बेटा जी कॉस 18 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ये हम नेक्स्ट यूज़ करनी है, इसको आपने लिख के रख लेना है साइड। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, इसमें देखिए हमने जो 36 डिग्री है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हम बेटा क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसको थीटा की इक्वल, जैसे हमने 18 की ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर वही है, बस फार्मूलाज थोड़े से चेंज हो गए। लेट कर लेते हैं इसको बेटा जी क्या, 36 को थीटा की इक्वल, फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5 थीटा, और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी 36 डिग्री के साथ। तो 5 थीटा बेटा इज इक्वल आ जाएगा, 5 को 36 से करेंगे तो ये बेटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 5 थीटा है तो सेम प्रोसीजर है, इसको हम लिख लेते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था सेम। अब ये 3 थीटा प्लस का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा जी, माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो ये 3 थीटा प्लस का इधर आगे माइनस का हो गया। अब देखें हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, साइन रेशियो अप्लाई करते हैं, साइन 2 थीटा इज इक्वल साइन 180 डिग्री माइनस 3 थीटा। दोनों साइड पे हमने क्वेश्चन का मेथड सेम रखा, पार्ट 1 पार्ट 2 का, पार्ट 3 पार्ट 4 तो वैसे इजीली हो जाएंगे, इसलिए उसमें भी हमने साइन अप्लाई किया था, इसमें भी साइन अप्लाई कर दिया। देखें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने डिस्कस कर चुके हैं, होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल। तो अलाइड एंगल में देखें यहाँ पे 90 के कितने मल्टीपल आ रहे हैं, 180 में 2, 2 मल्टीपल 90 माइनस लिख दिया 3 थीटा, हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बेटा एज इट। अब देखें 180 माइनस 3 थीटा, 180 में से 3 थीटा माइनस हो रहा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और 90 के कितने मल्टीपल है 2, इवन मल्टीपल हो तो कोई रेशो चेंज नहीं होती, तो ये आ जाएगा साइन 3 थीटा, ये सारी टर्म स्किप कर देंगे और ये आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल, हमारे पास ये है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल। अब यहाँ पे साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला आता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। अब नेक्स्ट टाइम में देखें तो हम क्या करते हैं बेटा जी, दोनों में यहाँ से साइन कॉमन लेते हैं, तो देखें 2 साइन थीटा कॉस थीटा बेटा, वैसे यहाँ से साइन कॉमन लें, हमारे पास ये बचेगा 3, यहाँ से साइन कॉमन लें 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास ये साइन इस साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 3 माइनस 4, और ये साइन स्क्वायर है,
साइन स्केयर की जगह हम पुट कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, ताकि हमारे पास फंक्शन एक जैसा हो जाए। तो हमने पढ़ा है ना साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, तो ये साइन स्केयर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर के। तो 2 कॉस थीटा इज इक्वल 3, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 1 से करेंगे 4, माइनस 4 को माइनस से करेंगे प्लस 4 कॉस स्केयर थीटा। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, इसको हम राइट पर मूव कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, 2 कॉस थीटा, ये 3 प्लस का 4 माइनस का, तो -1 प्लस 4 कॉस स्केयर थीटा के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको ज़रा तरतीब से लिख लें। 4 कॉस स्केयर थीटा -1, और ये 2 कॉस थीटा राइट पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2 कॉस थीटा, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। तो अब ज़रा इस इक्वेशन को हम तरतीब से लिखें, 4 कॉस स्केयर थीटा -2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और यहाँ पे फंक्शन कौन सा इन्वॉल्व है, वो है कॉस है। तो आप देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, कॉस स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो ए है, वो 4 आ जाएगा, कॉस का कोफिशिएंट बी है वो -2 आ जाएगा, और कांस्टेंट क्या है, सी, ये -1 आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिए हमारे पास ये होता है, एक्स इज इक्वल -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि रेशो कौन सी इन्वॉल्व है, यहाँ पे कॉज है, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, कॉज थीटा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल -b की वैल्यू कितनी है बेटा जी, -2 प्लस माइनस बी की वैल्यू -2, इसका स्केयर -4ac, ए की जगह 4 और सी की जगह -1 ओवर 2a, ए की जगह बेटा क्या 4 आ गया। तो cos थीटा बेटा इज इक्वल आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस -4 -2 का स्केयर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 16/8। तो cos थीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी 2 प्लस माइनस ये आ जाएगा 20/8। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास बेटा जी cos थीटा इज इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस। अब लास्ट अपने पार्ट फर्स्ट में भी हमने स्क्वायर रूट 20 को सिंप्लीफाई किया था, तो स्क्वायर रूट 20 हम अगर लें तो इसका आता है 2 स्क्वायर रूट 5/8। अगर हम 20 का स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करें ना, वो आता है 2 स्क्वायर रूट 5 के। तो देखें हमारे पास न्यूमिनेटर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर क्या आ जाएगा 8, इसे कैंसिल, तो cos थीटा इज इक्वल आ जाएगा बेटा जी हमारे पास 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/4। अब देखिए प्लस माइनस में से हमने एक साइन चूज़ करना है, तो हम लिखें बिकॉज थीटा इज इक्वल क्या है 36 डिग्री। 36 डिग्री हम सॉल्व कर रहे हैं, ये किस क्वाड्रेंट में 36 डिग्री लाइज करेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम इस रेशो को देखेंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में साइन कौन सा चूज़ करेंगे, प्लस का, माइनस का साइन चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो हमारे पास ये कॉस आ गया, थीटा कितना था 36 डिग्री, तो कॉस 36 डिग्री की वैल्यू आ गई 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। ये हमने बेटा cos 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड करनी है बेटा जी, साइन 36 की, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा है साइन और cos की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेम जैसे हमने पार्ट 1 में किया, हमें पता है फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन स्केयर 36 डिग्री प्लस कॉस स्केयर 36 डिग्री इज इक्वल 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन और कॉस का स्केयर हो, जो भी एंगल हो सेम हो और प्लस हो, तो किसकी इक्वल आता है, 1 की इक्वल होता है। तो हमने कॉस की वैल्यू निकाली थी, साइन की फाइंड आउट करनी है, तो साइन स्केयर 36 डिग्री इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्केयर 36 डिग्री के। तो देखें यहाँ पे बेटा जी हम पुट करते हैं वैल्यू, cos 36 की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4 और ये होल का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री
न्यूमिनेटर का हम स्केयर लैदा कर देते हैं और ये 4 का स्केयर बेटा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है साइन तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं ये 16 बेटा एलसीएम ले लेते हैं साइन स्केयर 36 डिग्री 16 एलसीएम 16 को 1 से करेंगे 16 माइनस 1 प्लस स्केयर रूट 5 होल का स्केयर तो साइन स्केयर 36 डिग्री इसका हम क्या करते हैं बेटा फॉर्मूला ओपन कर देते हैं 16 माइनस 1 का स्केयर प्लस स्केयर रूट 5 का स्केयर प्लस 2ab ए की जगह 1 बी की जगह स्केयर रूट 5 ओवर आ जाएगा 16। ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास ये साइन स्क्वायर 36 डिग्री ये 16 वैसे ये माइनस है साइड टर्म के साइन चेंज है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 माइनस का 5 भी ये माइनस का हो जाएगा और ये -2 स्क्वायर रूट 5 ये भी माइनस का हो जाएगा ओवर 16 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर 36 डिग्री बेटा किसके इक्वल आ जाएगा 16 ये -1 -5 क्या हो जाएगा -6 को 16 में से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की साइन स्क्वायर 36 डिग्री की। अगर हम इसका स्क्वायर रूट बेटा ले लें तो देखें तो स्क्वायर रूट अप्लाई करें दोनों साइड पे 10 -2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 16 ये कैंसर तो साइन 36 की बेटा वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट 10 -2 स्क्वायर रूट 5 न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट लेता किया 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन 36 डिग्री की। तो हमारा जो पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड और फोर्थ को हम सिंप्लीफाई करते हैं लेकिन वो हम सिंप्लीफाई करेंगे इन वैल्यूज़ की मदद से उनको हम इस तरह सॉल्व नहीं करेंगे। मैं उसकी रीज़न बताता हूँ कि क्यों ज़रूरत नहीं है हमें सॉल्व करने की इस तरह। नेक्स्ट बेटा हमारा जो पार्ट 3 है इसमें देखें 54 डिग्री तो अब 54 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें हम बेटा इसको लिख सकते हैं यहाँ पे साइन 54 डिग्री इज इक्वल साइन 54 है तो इसको बेटा हम लिख सकते हैं हमारे पास 90 माइनस 90 में से क्या माइनस करें क्या हमारे पास क्या बन जाएगा 54 तो 90 में से 36 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा क्योंकि हमने 36 की वैल्यू डिग्री की वैल्यू फाइंड कर ली है तो इसलिए 54 को हम लिख सकते हैं बेटा जी इस तरह 90 माइनस 36 डिग्री और साइन दोनों पे क्योंकि हमने वैल्यू साइन की और कॉस की फाइंड आउट करनी है। तो देखें साइन 54 डिग्री की वैल्यू क्या होगी देखें यहाँ पे हम अलाइड एंगल यूज़ करते हैं तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 90 -36 डिग्री तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल यहाँ पे देखिए 90 -36 कौन सा क्वाड्रेंट है फर्स्ट फर्स्ट में साइन होता है पॉजिटिव और 90 का एक मल्टीपल है ऑड है तो कोरेशो चेंज हो जाएगी तो साइन की कोरेशो क्या होती है कॉस आ जाएगी ये सारी टर्म स्किप कर देंगे तो ये आ जाएगा 36 डिग्री मतलब साइन 54 डिग्री किसके कॉस 36 के और कॉस 36 की हमने अभी लास्ट जो था हमारा पार्ट 2 उसमें वैल्यू फाइंड आउट की तो साइन 54 डिग्री इज इक्वल आ जाएगा cos 36 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की बेटा जी स्केयर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4 तो ये हमने साइन 54 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये आपको मैंने बोला था कि आपने ये वैल्यूज़ cos 36 की और साइन 36 की अलग से लिख के रखनी है वो हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। अब हमने बेटा जी cos ये साइन 54 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली cos 54 की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो इसका हम लिख लें cos 54 डिग्री इज इक्वल cos 90 डिग्री -36 सेम यही काम करेंगे लेकिन यहाँ पे हमने साइन रेशो अप्लाई की थी अब हमने क्या कर दी कॉस रेशो अप्लाई कर दी इसी में देखिए cos 54 डिग्री इज इक्वल तो ये देखिए 90 -36 फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है और 90 का एक मल्टीपल है। इस तरह मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोरेशो चेंज हो जाएगी, तो ये आ जाएगा साइन 36 डिग्री के। कॉस 54 किसके, साइन 36 के। तो देखें साइन 36 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है। मैंने कहा भी आपको लिख के रखें, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो ये हमने साइन 36 की वैल्यू फाइंड आउट की थी, वो हमने पुट कर दी। तो ये हमारा जो पार्ट है हमारे पास 3, वो कंप्लीट हो गया। इसमें हमने 54 के लिए सॉल्व वैल्यू फाइंड करनी थी साइन की और कॉस की। तो साइन की हमारे पास ये है 54 डिग्री की वैल्यू, और कॉस की हमारे पास ये वैल्यू है 54 के लिए। देखिए हमारा लास्ट 4 पार्ट है, इसमें देखिए 72 के लिए हमने वैल्यू फाइंड करनी साइन की और कॉस की। देखिए हम इसको लिख लें बेटा जी, साइन 72 डिग्री इज इक्वल साइन 90 माइनस 18। देखिए 90 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72 हो जाएगा। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, कॉस के लिए क्या करते हैं हम, तो इस कॉस की भी वैल्यू फाइंड करनी, तो कॉस हमारे पास 72 को हम लिखते हैं, हमारे पास कॉस 90 माइनस 18, दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। देखें हमारे पास ये आ जाएगा साइन, हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस 18, और इसमें भी हमने कॉस की वैल्यू के लिए भी इसको हम इसी तरह मॉडिफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री माइनस 18। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं अलाइड एंगल 90 माइनस 18। तो 90 माइनस 18 कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 का 1 मल्टीपल है, कोरेशो चेंज हो जाएगी। तो साइन की कोरेशो क्या होती है बेटा, कॉज होती है, और ये सारी टर्म स्किप कर देंगे, क्या आ जाएगा 18 डिग्री आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखें हमारे पास क्या है, कॉज 72 डिग्री किसके इक्वल होगा, 90 माइनस 18 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में कॉज पॉजिटिव होता है, 90 का एक मल्टीपल है, कोरेशो चेंज हो जाएगी, कॉज की कोरेशो साइन होती है, और ये आ जाएगा 18 डिग्री। देखें कॉज 18 डिग्री की आपको मैंने बोला है कि वैल्यूज़ लिख के रखें साथ, जो हम पहले निकाल चुके हैं उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है एज आ फार्मूला ही समझ लें। तो कॉज 18 की वैल्यू हमने निकाली हुई है बेटा जी, वो है हमारे पास जो मैंने लिखी है ये साथ, वो है स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। तो ये साइन 72 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। और सिमिलरली साइन कॉस 72 की वैल्यू क्या होगी, साइन 18 की हमने वैल्यू फाइंड आउट की है, वो है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4। ये हमने 72 के लिए कॉस की वैल्यू फाइंड आउट की, और ये साइन की वैल्यू फाइंड की 72 डिग्री के लिए। तो हमारा ये जो पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि साइन 36 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, कॉस 108, कॉस 144 इज इक्वल 1 ओवर 16 के प्रूव करना है। तो नेक्स्ट देखें बेटा, हमने इसको प्रूव करना है, कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 108 डिग्री कॉस 144 डिग्री इज इक्वल 1 ओवर 16 के। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड बेटा लेते हैं, राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है, कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री इंटू कॉस 108 डिग्री इंटू कॉस 144 डिग्री। देखें हम क्या करते हैं, यहाँ पे cos 36 की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, इसको हम वैसे रखेंगे। हमारे पास cos 36 की भी वैल्यू है, cos 72 की भी हम वैल्यू निकाल चुके हैं। और अब देखिए cos 108, तो इसको हम क्या करते हैं, इस पे लाइट एंगल लगाते हैं, तो इसको हम लिख लें 108 को 90 प्लस, हमारे पास 90 में क्या ऐड करेंगे 108 बने, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18, 90 प्लस 18 लिख लिया 108 को, और 144 को हम लिख लेंगे बेटा जी 90 प्लस 90 में क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 144 हो जाए, तो वो होगा हमारे पास क्या बेटा 54। तो देखिए ज़रा हमारे पास इसको इन दोनों पे हम लाइट एंगल यूज़ करते हैं, ये cos 36 डिग्री एज इट, cos 72 डिग्री एज इट। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, 90 के कितने मल्टीपल हैं, 1 प्लस 18,
डिग्री, क्योंकि 90 प्लस 108 है ना, तो 108 में 90 का एक मल्टीपल बन है। इधर देखें तो इधर भी हमारे पास 90 का 1 मल्टीपल है प्लस 54 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, ये वैसे ही वैल्यू रहेंगी, cos 72 भी वैसे रहेगा। अब इस पे हम यूज़ करते हैं लाइट एंगल। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हम क्या करते हैं, ये जो 108 है, 108 एंगल किस क्वाड्रेंट में बनता है, ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में हमने देखना है cos को, तो सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और 90 के कितने मल्टीपल है, 1, तो ये जो रेशो है इसको हम चेंज करेंगे को रेशो में। तो cos की को रेशो क्या होती है, साइन होती है। ये वाली सारी टर्म स्किप कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 18 डिग्री आ जाएगा, माइनस साइन 18 डिग्री। अब सिमिलरली यहाँ पे देख लें 144, तो 144 भी सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनता है। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आ जाएगा। और 90 का 1 मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी को रेशो चेंज हो जाएगी, cos की को रेशो साइन होती है, और ये क्या आ जाएगा 54 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप में देखें हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, ये माइनस और ये माइनस बेटा क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लायर है, माइनस प्लस। cos 36 की वैल्यू बेटा हमने फाइंड आउट की, स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4, ये cos हमने वैल्यू पुट कर दी 36 की। cos 72 की बेटा वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 के। और सिमिलरली साइन 18 की बेटा वैल्यू हमने फाइंड आउट की, हमारे पास स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 ओवर 4 के। और हमारे पास साइन 54 की ये वैल्यू आई है बेटा स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 ओवर 4 के। तो ये हमने सारी रेशो की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और सिमिलरली हमारे पास इसमें भी ये 4 का क्या हो जाएगा बेटा 16, ये भी फॉर्मूला क्लोज कर देंगे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 1 ओवर 16, और ये भी कैंसिल 5 माइनस 1 ओवर 16। तो ये बेटा आ जाएगा 4 ओवर 16 इंटू ये भी आ जाएगा 4 ओवर 16। देखिए हमारे पास 4 को 4 से ये जो मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यह इस तरह भी हम कर सकते हैं, ये 4 और ये 16 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 था 4, 4 4 था 16। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 इंटू 4 ओवर 16, ये 4 से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 ओवर 16। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, हमने यही प्रूव करनी थी। और इसके साथ ही बेटा हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होगी। आई होप सो आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 10.4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।